Assalamualaikum to everyone. स्टूडेंट्स कैलकुलस SM यूसुफ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए देखिए क्वेश्चन 18। f of x is equal to x plus 4 if x is greater than or equal to -6 but less than -2, x if x greater than or equal to -2 less than +2, फिर x minus 4 x greater than or equal to 2 but less than 6। यहाँ हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। एक हम देखेंगे एट x इज़ इक्वल टू -2 पे सबसे पहले कि -2 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या कि नहीं है इस पॉइंट पर। तो कंटिन्यूटी के लिए फिर वही तीन कंडीशंस हैं। एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू -2। वैल्यू वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर साइन इक्वल का आ रहा है -2 पे। तो f ऑफ -2 पर जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो x है और x की जगह पे जब हम -2 लगाएंगे तो f ऑफ -2 इक्वल हो जाएगा -2 के। अब हम फाइंड करेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x इज़ इक्वल टू -2। इसके लिए लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस f ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और इसमें f ऑफ x हम यूज़ करेंगे x प्लस 4 लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए। द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल x विच आर लेस दैन -2। तो यहाँ x की जगह पे अगर -2 लगाते हैं, -2 और प्लस का 4, आंसर आ जाएगा इसमें +2। और अगर हम इसमें राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और -2 प्लस द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच आर ग्रेटर दैन -2, उसके लिए फंक्शन x यूज़ होगा तो -2। इसकी राइट हैंड लिमिट -2 आ रही है जबकि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट +2 आ रही है। दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रही। लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो -2 एक इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में -2 है। अब हम देखेंगे इसकी कंटिन्यूटी +2 पे। +2 पे सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन जहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू +2, f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4 -2 आ रही है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं एट x इज़ इक्वल टू +2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x, limit x approaches to 2 minus f of x, the values of the variable which are less than 2, the values of the variable which are less than 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो x आ जाएगा। इसमें यहाँ पर लगाएंगे 2 तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 2 आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 2 plus f of x, limit x approaches to 2 plus the values of the variable which are greater than 2, उसके लिए फंक्शन आएगा जी x माइनस 4, 2 माइनस 4 -2 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट इसकी -2 आ रही है जबकि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट +2 आ रही है। दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रही। लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
2 is not equal to minus 2. Limit x approaches to 2, f of x does not exist. तो 2 भी इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया. पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर -2 एंड +2. तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 18. नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन 19. क्वेश्चन में है g ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब if x is less than 1 -4 माइनस का x स्क्वायर if x greater than or equal to 1 less than or equal to 10 6x square plus 46 if x greater than 10. अब यहाँ पर हम कंटिन्यूटी देखेंगे 8x इज इक्वल टू 1 पे, दूसरी x इज इक्वल टू 10 पे. एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 1. वैल्यू ऑफ द फंक्शन वहाँ कैलकुलेट करने हैं जहाँ पर इक्वल का साइन है, x इक्वल टू 1. तो उसके लिए फंक्शन है जी -4 -1 स्क्वायर, आंसर इज़ -5. अब फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच आर लेस देन 1. फंक्शन यूज़ होगा इसमें x क्यूब 1 क्यूब, आंसर आ जाएगा जी इसमें 1. लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच आर ग्रेटर दैन 1. इस केस में आ रहा है द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर दैन 1. इसमें जो फंक्शन यूज़ होगा -4 माइनस x स्क्वायर -4 1 स्क्वायर, तो आंसर इसमें आ जाएगा जी -5. राइट हैंड लिमिट इसकी -5 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 1 आई. तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 1 इज़ नॉट इक्वल टू -5. देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट. फंक्शन की लिमिट 1 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1. अब हम इसी की कंटिन्यूटी देखेंगे एट x इज इक्वल टू 10. एट x इज इक्वल टू 10 वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट कीजिए f ऑफ 10, और 10 पर इक्वालिटी का साइन इसमें आ रहा है जहाँ पर फंक्शन यूज़ होगा -4 -10 का स्क्वायर -4 100 -104. ये आई है वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस का f ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 10, और इसमें जो f ऑफ x हम यूज़ करेंगे वो माइनस का 4 माइनस x स्क्वायर, तो -4 -10 स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा जी माइनस का 104. अब इसी पे फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच आर ग्रेटर दैन 10. उसमें जो फंक्शन आएगा 6x स्क्वायर प्लस का 46, तो 6 इंटू 100 स्क्वायर प्लस 46
ये आ जाएगा जी 600 और प्लस का 46, तो 646 इसमें आएगी। राइट हैंड लिमिट इसकी 646 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी -104 आ रही है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, -104 इज़ नॉट इक्वल टू 646, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 f of x डज नॉट एग्जिस्ट। इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में 10 भी आ जाएगा। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 1 और 10। 1 और 10 दोनों ही इसके क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इन पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20। f of x is equal to x plus 2 if x greater than or equal to 0 but less than 1, x greater than or equal to 1 but less than 2, x plus 5, x greater than or equal to 2 but less than 3। इस पर कंटिन्यूटी देखिए, एट x इज इक्वल टू 1। पहले आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 1 पर इक्वालिटी का साइन इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ गई है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब आप फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 the values of the variable which are less than 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन जो यूज़ होगा वो x प्लस 2 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3। ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज़ इक्वल टू 1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x। इसमें जो f ऑफ x यूज़ करना है, द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच आर ग्रेटर दैन 1, उसमें x आ जाएगा, तो यहाँ पर 1। और राइट हैंड लिमिट का आंसर 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 आ रहा है। दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा जी 1। अब हम देखेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन स्टूडेंट्स फाइंड आउट कीजिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन वहाँ कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर साइन इक्वल का है। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x। अब फाइंड करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के ऊपर द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच आर लेस देन 2, उसमें फंक्शन आ जाएगा जी x आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस इधर x आ गया, ये आंसर 2 दे देगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और यहाँ जो f ऑफ x हम यूज़ करेंगे द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच आर ग्रेटर दैन 2, x प्लस 5, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही थी जबकि राइट हैंड लिमिट 7 आ रही है, आपस में इक्वल ही नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट।
इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 1, 2, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि इन पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन 21 एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी x cube if x is less than -1, ax plus b if x greater than or equal to -1 but less than 1, फिर x square plus 1 if x greater than or equal to 1 is continuous for all x। ये हमें गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंटिन्यूटी आप पहले लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1। अगर ये -1 पर भी कंटिन्यूस है तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस एफ ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर होगी किसके, राइट हैंड लिमिट की, क्योंकि गिवन है हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इसमें जो फंक्शन यूज़ करेंगे x क्यूब, और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इस पर जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो ax प्लस बी। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ax प्लस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन x क्यूब। तो -1 का क्यूब a इंटू -1 प्लस बी, -1 और -a प्लस बी, इसे आप नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरा हम इसके ऊपर कंटिन्यूटी देखेंगे एट x इज इक्वल टू 1, और 1 पर भी अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 प्लस एफ ऑफ x। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आएंगी, और लेफ्ट हैंड के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ax प्लस बी, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 2। इसे आप नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का। और एक हमारे पास थी जी इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, यहाँ आ जाएगा 2b और इधर वैल्यू 1 आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी हाफ, और इस b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इनटू a प्लस हाफ इज़ इक्वल टू 2, a इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2, और कांस्टेंट a और b की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।